यस सर, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कामरान बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में। सो गाइस, जो बच्चे इस साल प्राइवेट बीएमएस कॉलेज परस्यू करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत डिसीजन के कारण उनका पैसा फंस जाता है। सो गाइस, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, इनको सेलेक्ट करना, इनकी चॉइस फिलिंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि गवर्नमेंट में तो गिने चुने कॉलेज होते हैं, उसमें आपको कोई भी बता देगा कि कैसी चॉइस फिलिंग करनी है, तो इजी हो जाता है, क्योंकि कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा बुरा नहीं होता है। तो शायद हम बात करते हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की, तो इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको कहीं यूट्यूब में या गूगल बाबा में कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो अंडर संडे मिलेगी। अगर आप उसको लेकर जाते हो तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंस जाओगे, आपका पैसा पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो गाइस, इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूँ। सो गाइस, चूँकि मैं नवोदय से हूँ, तो मेरे जूनियर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में। तो मैंने सारे दोस्तों से, सारे जूनियरों से बात करके मैंने एक कंक्लूजन में आया हूँ कि एक्चुअली कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस में रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं रखना चाहिए। हर बच्चे को हर कॉलेज में जाना प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। सो गाइस, आप सभी के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है, किसको टॉप में रखना चाहिए, किसको बॉटम में रखना चाहिए, और कौन से 3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको उसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। कौन से ऐसे 3 कॉलेज हैं, उन्हें तब ही परस्यू करना है जब कोई, जो मैंने टॉप टू बॉटम बता रहा हूँ, अगर आपको उनमें से कोई नहीं मिलता है तब जाकर आपको उस कॉलेज में मूव ऑन करना है। सो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रैंकिंग वाइज कॉलेजों के नाम और कैसी क्या फैकल्टी है, उसे रैंक में क्यों रखा है मैंने। तो इस अनुसार मैं आपको कॉलेज बता रहा हूँ, और जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी और आपको यही चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखना है। अब चलते हैं, डायरेक्ट वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। रैंकिंग के अनुसार मैं आपको कॉलेज बताता जाऊंगा और साथ में उसे रैंक में क्यों रखा है ये भी आपको बता दूंगा। सो गाइस, चलिए मूव ऑन करते हैं वीडियो पर। सो गाइस, अगर हम रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रैंक के अकॉर्डिंग जो मैंने नंबर 1 प्लेस में जो कॉलेज रखा है वो है एलन आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो फीस है वो 3.5 लाख है पर ईयर, और जो हॉस्टल फीस है वो 1 लाख के समथिंग है। और ये जो कॉलेज एफिलेटेड है वो एलन यूनिवर्सिटी यानी सेल्फ यूनिवर्सिटी यानी कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके खुद अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 100 हैं। सो गाइस, ये जो कॉलेज है इसको नंबर 1 में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ जो कैंपस है, इस कैंपस में MBBS की पढ़ाई होती है, तो डेफिनेटली यहाँ की जो हॉस्पिटल कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी होगी। और चूँकि जिस कॉलेज की हॉस्पिटल कंडीशन अच्छी होती है वो कॉलेज सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए इस वजह से इसको नंबर 1 प्लेस पर रखा गया है। अब हम बात करें नंबर 2 में, तो नंबर 2 में कौन सा कॉलेज आता है, वो आता है RD मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि अगेन भोपाल में सिचुएटेड है और जिसकी फ़ीस है 2.5 लाख के समथिंग, और जो हॉस्टल फीस है वो 1 लाख के समथिंग है। ये जो कॉलेज एफिलेटेड है वो MPMSU यूनिवर्सिटी से है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जबलपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 100 है। बात करें ये 2nd नंबर में क्यों रखा गया है, वैसे ये नंबर 1 रैंकिंग को डिजर्व करता है, पर किसी कारणवश, जैसे कि हम बात करते हैं हॉस्पिटल कंडीशन एलन आयुर्वेदा की कॉलेज की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उसे नंबर 1 में रखा गया है, इसलिए इसे 2nd नंबर में रखा गया है। वैसे ये भी रैंक फर्स्ट को डिजर्व करता है, अगर हम इसमें नेगोशिएशन करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, ये भी रैंक 1 को डिजर्व करता है, पर मैंने इसे हॉस्पिटल कंडीशन के कारण इसे रैंक 2 में रखा हुआ है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है भोपाल में, और इस कॉलेज के अंदर PG भी होती है। ये बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है, और यहाँ पर जो टीचर पढ़ाई हुए हैं वो मोस्टली इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो अब आप समझ ही सकते हो कि ये कॉलेज कितना बेस्ट होगा।
अब हम बात करते हैं थर्ड प्लेस पे कि थर्ड प्लेस में मैंने कौन सा कॉलेज रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप बात करते हैं, थर्ड प्लेस में आता है मानसरोवर आयुर्वेदा भोपाल। तो ये अगेन ये भोपाल में सिचुएटेड है। इसकी जो फीस है वो है 2.5 लाख के समथिंग। इसकी जो हॉस्टल फीस है वो है 80,000 के समथिंग। पर अब यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि ये 80,000 नहीं है, ये हो गई है 1 लाख के ऊपर। और बात करें, ये एफिलेटेड है MPMHU यूनिवर्सिटी यानी जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और सीट की बात करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 100 है। तो गाइस जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, तो इस पिक्चर में एक कैंपस दिख रहा है। इस कैंपस में 2 कॉलेज रन करते हैं, एक मानसरोवर आयुर्वेद और दूसरा करता है श्री साईं कॉलेज। जो यहाँ पर इसमें आप पिक्चर में दिख रहे हो, जो लेफ्ट साइड है वो है मानसरोवर और जो राइट साइड है वो है श्री साईं कॉलेज। ठीक है। सो गाइस अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही मानसरोवर और श्री साईं, ये दोनों ही एफिलेटेड है जबलपुर यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि मैंने इसे 3rd नंबर पे रखा, इसे 4th नंबर पर। डिफरेंस सिर्फ फीस का है। जो श्री साईं कॉलेज है वहाँ की फ़ीस थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मानसरोवर। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मानसरोवर कॉलेज है वो पहले ओपन हो चुका था और जो श्री साईं है वो बाद में ओपन हुआ है। बस यही डिफरेंस है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा फीस में। और जो मानसरोवर है वो पहले खुल गया था, इसलिए हमने उसे 3rd रैंक में दिया है। और जो श्री साईं कॉलेज है वो हमने 4th रैंक में डाला है। तो एक बार हम 4th प्लेस वाले कॉलेज को देख लेते हैं। तो 4th प्लेस में मैंने रखा है श्री साईं आयुर्वेदिक कॉलेज। देखो ये भी अगेन भोपाल में सिचुएटेड है और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2.5 लाख के समथिंग है। और जो हॉस्टल फीस है इसकी 1 लाख के समथिंग ही होगी। यहाँ पर 70 से 80,000 दिया हुआ है, पर जब आप जाओगे कॉलेज तो वहाँ पर 1 लाख के समथिंग ही लेंगे। और हाँ, मैं एक और रिकमेंडेड कर दूँ, ये प्राइवेट कॉलेज है। तो जितनी भी मैं कॉलेज बता रहा हूँ, आपका ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 लाख का खर्चा आएगा पर ईयर। तो मैं आपको पहले गाइड कर दूं, क्योंकि वहाँ पर फिर क्वेश्चन फीस भी होती है, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फीस भी होती है। तो ये सब वगैरह वगैरह आ जाते हैं। मैं बाद में अगली वीडियो में आपको कवर अप कर दूंगा। ठीक है। और ये जो श्री साईं आयुर्वेदा कॉलेज है वो अगेन एफिलेटेड किससे? जबलपुर यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 100 है। ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 में। जो नंबर 5 में मैंने रखा है कॉलेज वो है इंदौर का शुभदीप आयुर्वेदिक इंदौर, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी 2.5 लाख के समथिंग है। और यहाँ पर जो हॉस्टल है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर। हो सकता है इस साल परमिशन मिल जाए। अगर अवेलेबल नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि 1 लाख बच जाएगा आपका। आप अपने हिसाब से अपना कोई PG वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो एफिलेटेड है वो जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, MPMHU यूनिवर्सिटी। नंबर सीट की बात करते हैं, यहाँ पर 100 है। ये इंदौर का सबसे पुराना पहला प्राइवेट BMS कॉलेज है। इस कॉलेज की डिमांड इसलिए ज़्यादा है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में BMS में जो टीचर हैं वो मोस्टली इस इंस्टीट्यूट से, वो इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बेस्ट होगा। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है MP के अंदर का, तो इसलिए इसे टॉप रैंक में रखा गया है। अब बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, तो नेक्स्ट कॉलेज 6 नंबर का है। तो 6 नंबर में मैंने रखा है सैम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद। ये अगेन सिचुएटेड है भोपाल में। इसकी जो फीस है वो भी 2.5 लाख के समथिंग ही है। हॉस्टल फीस 80,000 दी हुई है, वो भी 1 लाख के समथिंग ही पहुंच जाती है प्राइवेट में। ठीक है। और ये एफिलेटेड है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मतलब सेल्फ यूनिवर्सिटी है, मतलब दीनी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट कितनी है? 60। ये जो कॉलेज है ये जाना जाता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे, जिसे मैंने 7 नंबर पे प्लेस किया है, वो राजीव गांधी आयुर्वेदा कॉलेज। ये अगेन सिचुएटेड है किधर है? भोपाल में। और इसकी जो फीस है वो 1,70,000। ठीक है। हॉस्टल क्या है? 80 से 90,000 के समथिंग। और एफिलेटेड जो है वो है जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसमें नंबर ऑफ सीट कितनी है? 60 है। ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, जिसे हमने नंबर 8 में प्लेस किया है, वो है वीणा वादिनी आयुर्वेदा कॉलेज, जो अगेन भोपाल में सिचुएटेड है और जिसकी फ़ीस है 1,80,000 के समथिंग और हॉस्टल फीस है 80 से 90,000 के समथिंग। ये जो एफिलेटेड है वो भी जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वो 60 है। पर अब देखना, अब यहाँ पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो राजीव गांधी आयुर्वेदा है और वीणा वादिनी आयुर्वेदा कॉलेज है, इन दोनों कॉलेज में फ़ीस
एज़ कम्पेयर टू अदर कम हैं, पर इसमें एक दिक्कत आती है काउंसलिंग के टाइम कि जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हो जाता है तब तक इसकी परमिशन नहीं आती और लास्ट राउंड तक परमिशन आती है। तो ये दिक्कत हर साल आती है, पिछली साल भी आई थी। आई होप कि इस साल ना आए। तो इन दोनों कॉलेजों में अब तक की सबसे कम फीस देखी गई है, पर दिक्कत यही आती है। अब नेक्स्ट कॉलेज पे मूव ऑन करते हैं। तो नंबर 9 पर मैंने जो वो है पारसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो अगेन सिचुएटेड है भोपाल में। यहाँ की जो फीस है 2,20,000 के समथिंग है, और जो मतलब मोटा देखा जाए तो 2.5 लाख तक पहुँच ही जाएगा। और इस यहाँ पर जो हॉस्टल है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये नया कॉलेज है, यहाँ से अभी फर्स्ट बैच भी नहीं निकली है। ये एफिलेटेड है जबलपुर यूनिवर्सिटी से, MPMSU यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट कितनी है, 60 है। और ये जो कॉलेज है वो जाना जाता है गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, इसलिए इसे मैंने नंबर 9 पर प्लेस किया है। अब अपन नेक्स्ट कॉलेज पे मूव ऑन करते हैं। तो नंबर 10 में मैंने जो कॉलेज प्लेस किया है वो है शिव शक्ति आयुर्वेदिक कॉलेज रतलाम का, जो रतलाम में प्लेस है। इसकी जो फीस है वो 2.5 लाख के सम्स के राउंड ही आएगी। यहाँ पर 2,20,000 लिखा है, पर मोटा वहाँ तक पहुँचते 2.5 लाख के समथिंग पहुँच जाएगी। और यहाँ पर भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है अभी, और एफिलेटेड है ये भी जबलपुर यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट है वो 60 है। अब इस कॉलेज को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर काउंसलिंग हुई थी, यहाँ पर बहुत दिक्कत दी थी इन्होंने। वो दिक्कत क्या दी थी कि जिनका थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हो गया था उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर उनसे 3-3 लाख तक फीस मांगी। ठीक है, तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। ये माहौल और टाइम देखकर, आपकी मजबूरी देखकर ये अपना रंग बदल लेते हैं, तो आपका यूज करना जानते हैं। ठीक है, आपको मजबूर कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज, तो मैंने नंबर 11 में प्लेस किया है मंदसौर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मंदसौर में सिचुएटेड है। और इसकी जो फीस है 2,22,000 के समथिंग है, और जो इसकी हॉस्टल फीस है वो 70 से 80,000 के बीच में होगी। और एफिलेटेड है ये जबलपुर यूनिवर्सिटी से, और ये इस पर जो सीट है 60 है। ये कॉलेज इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मंदसौर एरिया में केवल एक ही कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज की, तो नेक्स्ट कॉलेज में मूव ऑन करते हैं। देखो, अब ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो जो नंबर 12 में मैंने जो प्लेस किया है जिस कॉलेज को, वो है सरदार अजीत सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज। ये भी अगेन भोपाल में सिचुएटेड है। इसकी फ़ीस है 2,20,000 के समथिंग है, और हॉस्टल जो फीस है वो 70 से 80,000 के समथिंग है। और ये जो एफिलेटेड है ये भी जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और इसमें नंबर ऑफ सीट कितनी है, 60 है। अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, जैसे मैंने नंबर 13 में रखा हुआ है, वो है ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो बैतूल में सिचुएटेड है, और जिसकी फ़ीस है 2,80,000 के समथिंग, और हॉस्टल फीस रहेगी इसमें 70 से 80,000 के बीच के समथिंग। ये जो कॉलेज एफिलेटेड है वो अगेन जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट है वो भी 60 है। बैतूल का इकलौता इंस्टीट्यूट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 14 में जो कॉलेज को मैंने रखा है वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सीहोर में सिचुएटेड है, और इसकी जो फीस है वो 2,30,000 के समथिंग है, और जो हॉस्टल फीस है वो 70,000 के समथिंग। और ये जो एसोसिएटेड है वो है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जो मानसरोवर ऑफ इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्स रहते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, ATC वगैरह। तो मानसरोवर ऑफ इंस्टीट्यूट का भोपाल में 3 कॉलेज हैं जो आयुर्वेदा के लिए है, जिसमें से 2 कॉलेज डायरेक्ट एफिलेटेड है जबलपुर यूनिवर्सिटी से। कौन से थे, मानसरोवर एंड श्री साईं। थर्ड वाला जो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, वो इसकी यूनिवर्सिटी यही है, मतलब सेल्फ है, जिसे हम कहेंगे डीम्ड लाइक। और जो नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे हम, जो 15 नंबर का कॉलेज रखा है वो गर्ल्स के लिए जबलपुर में। और गर्ल्स जो हैं इस कॉलेज को 6 या 7 नंबर पर प्रायोरिटी दे सकती हैं, क्योंकि ये ओनली गर्ल्स के लिए ही बना हुआ है। पूर्णायु आयुर्वेदा कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए बना हुआ है जबलपुर में। ठीक है, ये एसोसिएटेड है जबलपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट कितनी है, 85। नेक्स्ट कॉलेज की जिसे मैंने 60 नंबर पर प्लेस किया हुआ है, कॉर्पोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक, जो कि अगेन भोपाल में सिचुएटेड है, जो एफिलेटेड है जबलपुर यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 51 है। तो गाइस, अब हम ऐसे 3 कॉलेज की बात करते हैं। अभी तक हमने 16 कॉलेज डिस्कस किए हैं आपके साथ। अगर वो नहीं मिल रहे हैं फिर अल्टीमेटली आपको इनमें से लेना पड़ेगा। जब कुछ नहीं मिल रहा तो ये वाला कॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये जो 3 कॉलेज इन्हें सबसे लास्ट में रखना है। कौन कौन सा, एक है शंकर दयाल शर्मा
भोपाल का, दूसरा है सरदार पटेल बालाघाट, और तीसरा है विजय श्री आयुर्वेदा जबलपुर। इन 3 कॉलेज को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सबसे ख़राब है, मतलब कि जिन्हें आपको देखना ही नहीं है, भटकना ही नहीं है। वो 3 कॉलेज कौन से हैं? APJ अब्दुल कलाम इंदौर का, और दूसरा है रामकृष्णा भोपाल का, तीसरा है SRK यूनिवर्सिटी भोपाल। आपको इन तीनों कॉलेज के आसपास भी नहीं भटकना। ये आपकी विश है कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। अगर मान लो कोई करना ही चाहता है कि केवल डिग्री ही टोकना है तो वो ये सब ले सकता है। सो गाइस ये हो गए आपके सारे प्राइवेट BMS कॉलेज मध्य प्रदेश के। इसलिए मैंने एक ऑर्डर के हिसाब से आपको समझाया है। और जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो आप इसके अकॉर्डिंग ही करें। आप चाहें तो बीच में जो कॉलेज हैं वो 1-2 ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। अब आपको एक आइडिया लग गया। अगर मैं इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूँ तो अब आप फिजिकली उस कॉलेज में जाकर आप भी पता कर सकते हो कि भाई कि इस कॉलेज में एक्चुअली में ये है या नहीं है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपके सामने ला दिया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को ईजीली चूज कर सकते हो। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये बताया था, तो अब मैं इसमें भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ बताऊंगा कि किस मार्क्स पर कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा इजीली फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल के साथ। मिलते हैं, जय हिंद।